ये कहानी तीन प्यासी नन के बारे में है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या क्या करती हैं, आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। मूवी के स्टार्ट में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो एक गधे को लेकर चर्च की तरफ जाती है। चर्च पहुंचने पर उसकी मुलाकात सिस्टर जिनेरा से होती है। वो फर्नांडा से पूछती है कि तुम कल रात को कहाँ थी। फर्नांडा कहती है कि वो इस गधे को पकड़ने गई थी जो कि चर्च से भाग गया था। जिनेरा फिर से पूछती है कि हर रोज ये गधा भाग कैसे जाता है। दोनों के बीच ये सब बातें चल ही रही थी कि पास से गुजर रहा कार्डिनल लुर्को उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन बदले में उसे उन सिस्टर से गालियां सुनने को मिलती हैं। जिनेवरा हेड मास्टर मारिया से गधे के बारे में बात करती है। वो कहती है कि गधे को संभालने की जिम्मेदारी उसको दे दी जाए। अगले सीन में हम सिस्टर एलेजेंड्रा को देखते हैं जो अपने बेड पर बैठी होती है। वो इस चर्च की लाइफ से परेशान हो चुकी थी और अब अपनी लाइफ बाहर जाकर जीना चाहती थी। अगली सुबह एलेजेंड्रा के पापा लारियो उससे मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि उसके लिए कोई लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले काफ़ी दहेज मांग रहे हैं। इस पर एलेजेंड्रा कहती है कि अगर वो चर्च को डोनेशन देना बंद कर दे तो दहेज का जुगाड़ हो जाएगा। इस पर उसके पापा साफ मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर बुने हुए कपड़े को लेकर जा रही थी कि फिर से वही ठरकी माली लुर्को वहां आ जाता है और उन्हें अपनी गंदी गंदी नज़रों से घूरता है। तीनों सिस्टर उसे देख लेती हैं और गालियां देते हुए उसकी पिटाई कर देती हैं। इधर फादर टोमेसो सिस्टर के हाथों से बने हुए कपड़े को लेकर बेचने के लिए निकल पड़ता है, जहां उसकी मुलाकात उस ठरकी माली लुर्को से होती है। लुर्को कहता है कि अब वो इस चर्च में काम नहीं करेगा क्योंकि उन सिस्टर्स ने उसकी काफ़ी पिटाई कर दी है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी हैं। इस पर फादर टोमेसो उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब ऐसा नहीं होगा, तुम यहाँ से मत जाओ। पर लुर्को वहाँ से अपना पिछवाड़ा लेकर चला जाता है। अगले दिन हमें लॉर्ड ब्रूनोर दिखाई देता है जो अपनी बीवी फ्रांसिस्का के साथ डिनर कर रहा होता है। वो अपनी बीवी को अपने फाइनेंस और वार वगैरह के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बीवी का ध्यान तो उसके पास खड़े उसके नौकर मसीटो पर होता है। दोनों के बीच में नैन मटक्का चल रहा होता है। रात में दोनों पलंग तोड़ने के बाद एक दूसरे से बात करते हैं। फ्रांसिस्का मसीटो से कहती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं है, उससे कुछ नहीं हो पाता है। इस पर मसीटो कहता है कि चलो तुम्हें खुश करने के लिए एक राउंड और मारते हैं। सेकंड राउंड के दौरान कमरे में लॉर्ड ब्रूनोर आ जाता है। इससे पहले कि वो देख पाता कि उसकी बीवी किसके साथ रंगरलियां मना रही है, मसीटो अपना पिछवाड़ा उठाकर खिड़की से कूदकर भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में आ जाता है जहां मसीटो सोने का नाटक कर रहा होता है। यहाँ लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की चेस्ट पर हाथ रखता है जिससे उसे पता चल जाता है कि कौन अभी दौड़कर आया है, क्योंकि उसकी धड़कन तेज होती है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसे पहचान नहीं पाता है कि वो कौन है, इसलिए वो मसीटो के पोनीटेल को काट देता है और कहता है कि सुबह पता चल जाएगा। लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसीटो अपने सारे साथियों के पोनीटेल काट देता है। सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो उस गद्दार को नौकर को सजा देने के लिए आता है, उसे पता चलता है कि किसी ने उसका चूतिया बना दिया है। एक बार फिर से क्वीन फ्रांसिस्का अपनी प्यास बुझाने के लिए मसीटो के पास जाती है जो कि खुले में अपना काम कर रहा होता है। वो ज़बरदस्ती उसे चूमना शुरू कर देती है और ये नज़ारा छत पर खड़ा लॉर्ड ब्रूनो देख रहा होता है। वो अपने सिपाहियों से मसीटो को पकड़कर लाने को बोलता है। मसीटो अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भागने लगता है। जंगल में भागते हुए मसीटो को फादर टोमेसो मिलता है जो बहुत नशे में होता है। उसकी गाड़ी पलट गई थी और वो अपने कपड़ों को नदी में बहने से बचाने में लगा होता है। मसीटो टोमेसो की मदद करता है और फादर टोमेसो उसे अपना साथ चर्च ले जाता है। रास्ते में वो उसे समझाता है कि तुम गूंगे बहरे होने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगली सुबह दोनों चर्च पहुँच जाते हैं। टोमेसो उसकी मुलाकात सिस्टर मारिया से कराता है। पहले तो वो मसीटो को चर्च में रखने को मना करती है, पर टोमेसो के कहने पर उसे माली का काम दे देती है। अगले दिन मसीटो अपना काम कर रहा होता है कि तभी सिस्टर फर्नांडा आ जाती है और मसीटो के ऊपर वेपन तानकर उसके बारे में पूछती है। दरअसल फर्नांडा को मसीटो के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है और वो फर्नांडा को बताती है कि ये नया नौकर मसीटो है और गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की दोस्त मार्टा आती है और वो दोनों कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। कुछ देर बाद अलेजेंड्रा और जिनेवरा भी आ जाती है। चारों मिलकर एंजॉय करते हैं और जिनेवरा और मार्टा सेक्स भी करते हैं। अगले दिन मसीटो जमीन की खुदाई कर रहा होता है, तभी वहाँ सिस्टर अलेजेंड्रा आती है।
कुछ देर मस्कीटो से बात करने के बाद अलेक्जेंड्रा अपने ऊपर से कंट्रोल खो देती है और मस्कीटो के साथ खुले में ही किस करने चालू कर देती है। मस्कीटो भी मौके का फायदा उठाते हुए अलेक्जेंड्रा के साथ एंजॉय करने लगता है। तभी चर्च की घंटी बज जाती है और अलेक्जेंड्रा वहां से चली जाती है। इधर जिनेरा और फर्नांडा कपड़े धो रही थी, तभी वहां अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है। तीनों मिलकर रात के बारे में बात करने लगती हैं और कहती हैं कि काफी मजा आया। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए। इस पर अलेक्जेंड्रा कहती है कि वो उस गूंगे मस्कीटो की खोदने में मदद कर रही थी। ये सुनकर जिनेरा और फर्नांडा को यकीन नहीं होता है, क्योंकि पहले उन्होंने कभी उसे काम करते नहीं देखा है। एक दिन जिनेरा फर्नांडा और उसकी फ्रेंड मार्टा को जंगल में जाते हुए देखती है। वो छुपकर उनका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाती है, जहां दोनों बेलाडोना बना रही होती हैं। मार्टा फर्नांडा की आंखों में 2 बूंद बेलाडोना सिरप की डाल देती है और उसकी उंगली में छोटा सा कट लगाकर उसका खून पीने लगती है। ये सब कांड वहां झाड़ी में छुपी जिनेरा देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्टा दोनों मस्कीटो के कमरे में पहुंच जाती हैं। फिर हमें तीनों के बीच मजेदार सीन देखने को मिलता है। मार्टा और फर्नांडा अपनी हवस बुझाने में लगी होती हैं और इसमें मस्कीटो भी पूरा मजा ले रहा होता है। अपनी प्यास बुझाने के बाद वो दोनों वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह बिशप बार्टोलोम चर्च की इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। टोमेसो और मारिया दोनों उनके चर्च का दौरा कराने ले जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर मस्कीटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ घपाघप करने लग जाता है। इन दोनों के मजे के बीच एक बुढ़ी नन आ जाती है। उस नन को देखते ही मस्कीटो के मुंह से ओ शिट निकल जाता है, जिसकी वजह से अलेक्जेंड्रा काफी हैरान हो जाती है। फटाफट अपने कपड़े ठीक करते हुए अलेक्जेंड्रा उस नन की मदद में लग जाती है और मस्कीटो इस पलंग के नीचे छुप जाता है। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि उस बुढ़ी नन ने उन्हें देखा नहीं। अब मस्कीटो उठकर भागने वाला होता है कि तभी टोमेसो, मारिया और बिशप आ जाते हैं। एक बार फिर से मस्कीटो पलंग के नीचे छुप जाता है और सबके चले जाने के बाद वो वहां से निकल जाता है। इधर जिनेरा भी बेनाडोला बनाने लगती है। वो उसे अपनी आंखों में डालने की बजाय पी लेती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग घूमने लगता है। इसके बाद वो अपना हाथ में कट लगाती है और उससे निकलते हुए खून को अपने गालों पर लगा लेती है। अलेक्जेंड्रा फिर से मस्कीटो के कमरे में चली जाती है और पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। इतने में वहां जिनेरा भी आ जाती है। अलेक्जेंड्रा जल्दी से भागकर एक कोने में छिप जाती है। बेनाडोला के नशे में धुत जिनेरा मस्कीटो के कमरे में घुसते ही उसको चुभना शुरू कर देती है। फिर उसे फर्नांडा की आवाज सुनाई देती है। वो भी जल्दी से कोने में छुप जाती है, जहां उसकी मुलाकात अलेक्जेंड्रा से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। फिर वहां फर्नांडा आती है और चाकू की नोक पर मस्कीटो को किडनैप कर जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जिनेरा दोनों उसका पीछा करने लगती हैं। जंगल में पहुंचकर उन्हें काफी सारी नंगी चुड़ैल दिखाई देती हैं। पास ही में रस्सी से बंधा हुआ मस्कीटो भी पड़ा होता है। ऐसी सिचुएशन को देखकर दोनों की समझ में आ जाता है कि फर्नांडा और माल्टा मस्कीटो की बलि चढ़ाने वाली हैं। माल्टा मस्कीटो को मारने वाली होती है कि तभी वहां जिनेरा पहुंच जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। माल्टा जिनेरा को शांत कराने लगती है, पर नशे में धुत जिनेरा उसके सर में एक डंडा मार देती है, जिससे कि माल्टा की मौत हो जाती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा भी वहां आ जाती है और फर्नांडा को मस्कीटो की हत्या करने से रोक लेती है। इतने में मस्कीटो भी अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। खून में लथपथ नंगी जिनेरा भागते हुए चर्च पहुंचती है और वहां चिल्लाते हुए सबको इकट्ठा कर लेती है। बिशप भी उठ जाता है। जिनेरा बिशप से कहती है कि फर्नांडा एक डायन है। तभी वहां फर्नांडा, अलेक्जेंड्रा और मस्कीटो भी आ जाते हैं। बिशप सिस्टर मारिया को बाहर बुलाती है। तभी मारिया के कमरे में से फादर टोमेसो भी बाहर निकलता है। इसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मतलब उन दोनों का भी चक्कर चल रहा था। अगली सुबह बिशप सभी को सजा सुनाता है। वो फादर टोमेसो को एक मॉन्क बनाकर दूसरे चर्च में ट्रांसफर कर देता है, जहाँ सिर्फ मर्द ही रहते हैं। दूसरी तरफ मस्कीटो को वापस उसके राजा लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है, जहां वो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। तीनों सिस्टर अपने गलत बिहेवियर के लिए एक दूसरे से माफी मांगने लगती हैं। उन तीनों को मस्कीटो की काफी फिक्र होती है। इधर काल कोठरी में मस्कीटो अपनी सजा काट रहा होता है कि तभी वहां लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। वो उसे बताता है कि उसने अपनी पुरानी बीवी फ्रांसिस्का को जंगली सुअरों और कुत्तों के साथ रखा है। वो उसे बताता है कि जब तक उसका दिल करेगा तब तक वो उसे जिंदा रखेगा, और तरह तरह के टॉर्चर्स के बारे में उसे बताता है कि जो कि उसके ऊपर किए जाएंगे। कुछ देर बाद उस काल कोठरी में एक कछुआ आता है, जिसके पीठ पर मोमबत्ती जलती हुई रखी होती है। दरअसल उस कछुए को उन सिस्टर ने वहां भेजा था सिपाहियों का ध्यान भटकाने को। जैसे ही सिपाही उस कछुए के पीछे जाते हैं, सिस्टर वहां आ जाती हैं और मस्कीटो को नन वाले कपड़े पहनाकर वहां से ले जाती हैं,
जिनेवरा मस्कीटो की जगह पर एक पुतला वहाँ रख देती है, जिससे सिपाहियों को लगता है कि वो मस्कीटो ही है। फिर वो चारों जंगल में भागते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो जंगल में मंगल करेंगे। इधर मारिया की मुलाकात जंगल में भटक रहे फादर टोमेसो से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि तभी उन्हें सिस्टर्स और मस्कीटो के आने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो दोनों छुप जाते हैं और उनके जाने के बाद हंसते हैं और किस भी करते हैं, और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको ये प्यास वाली बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।